मनोज लाल दास मन्नू जी, जदयू में आप प्रदेश सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अभी वर्तमान में जो है वो जदयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनका लगातार जो है मुख्यमंत्री पर जो है अलग अलग रूप से जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्या सच्चाई है और क्या पूरी बात है, आप अपना विवरण दीजिए। देखिए, हम तो एक यही जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे राजनेता इस धरती पर कोई नहीं होगा इतना बड़ा आसान फरोश। जिस उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक समाप्त हो चुकी थी 2020 के विधानसभा चुनाव और 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर उनकी जो स्थिति थी वह जीरो पर हो गई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा जी, आप जैसा बता रहे हैं कि तीसरी बार जो है जनता दल यूनाइटेड में आए और आप उनको एहसान फरामोश भी कह रहे हैं, फिर वो अपना हिस्सा भी मांग रहे हैं, फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जो है हम पार्टी के किसी के कहने पर नहीं छोड़ेंगे। तो क्या लगता है कि वो रहेंगे या जाएंगे? देखिए, उनके रहने से और उनके जाने से पार्टी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पूर्व भी वो 2 बार आए, 2 बार गए, तो पार्टी के अंदर में क्या फर्क पड़ा? सबसे पहला बात है। दूसरा बात है कि वो हिस्सा किस चीज का मांग रहे हैं। पार्टी के अंदर, राजनीति के अंदर हिस्सा क्या मांगा जाना चाहिए? अरे वो तो नीतीश कुमार जी की महानता थी कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे जीरो पर आउट हो चुके नेता को पार्टी में बुलाया, और हिस्सा तो उपेंद्र कुशवाहा जी हम लोगों का खा गए। हमारा कोई दूसरा नेता संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनता, जिन्होंने पार्टी को लगातार सेवा करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त था। कुशवाहा जी का कुछ बोलना कहीं से भी उचित नहीं लगता है, और कोई ऐसी बात पार्टी के अंदर है ही नहीं कि जिसको कि बोला जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी है, एक परिवार है जिसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं। तो उनके ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा हो तो उसके खिलाफ बोलना कहीं से भी उचित नहीं होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी अब क्या सोच के बोल रहे हैं, वह महत्वाकांक्षी है, और सभी लोगों को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर महत्वाकांक्षी आप नहीं हैं तो फिर कुछ बात नहीं है, लेकिन आप अति महत्वाकांक्षी हो जा रहे हैं तो ये तो गलत है। तो इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी के इन बातों में कहीं से कोई न दम है और न कोई बात है। केवल वो अपने मीडिया में आने के लिए और उनके भीतर में जो बात था, उस जो उनका महत्वाकांक्षी था, ये बोल रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी को तीसरी बार अपने दल में बुलाया, लाकर उनको संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, और तो और उनको विधान परिषद का भी सदस्य बनाकर सम्मानित करने का काम किया। अब वो जाएंगे बात करने के लिए कि हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए, तो इसके लिए नीतीश कुमार जी के पास कोई समय थोड़े है। उनका महत्वाकांक्षी को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी के पास समय नहीं है। उनको कोई प्रॉब्लम था तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से बात करते, वो प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी से बात करते, तो मुख्यमंत्री जी के पास क्या बात करेंगे वो? अब मुख्यमंत्री जी उपेंद्र कुशवाहा जी तो कह रहे हैं कि से जो है वो कॉल डिटेल निकाल के देख लिया जाए कि हमने कितनी बार कॉल किया, मुख्यमंत्री ने एक बार कॉल नहीं किया। नाचा न आवे तो अंगना टेक, और मिथिलांचल में एक कहावत है, क्योंकि हम लोग भी मिथिलांचल से आते हैं, कि हेरा रहेरा केना रही छान लात जूता खाए की मर जाते रही। तो वही हाल आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। वह कभी कहते हैं राजनीति में कि कसम खाएंगे, बेटा के कसम खाएंगे। ये सब बात कहीं राजनीति में होता है? अगर उनको बेटा के कसम खाना है, सीएम के ऊपर सीधे वो बोले हैं कि उनकी भी संतान है, मेरी भी संतान है, और मंदिर में चल के कसम खाएं। नहीं, कहीं भी कसम खाए। राजनीति में कसम का कोई स्थान होता है क्या? इससे पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जी कई बार कसम खाए कि हम जदयू में नहीं जाएंगे, तो आए कि नहीं आए? तो राजनीति में कसम, उनको कसम खाना है तो ये कसम न खाएं
कि 2020 में जो एनडीए ने 22 टिकट दिए थे उसमें कितने टिकट वो बेचे, ये ना वो कसम खाए। उपेंद्र कुशवाहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो अपना जो भी है भड़ास निकाले या जो भी है, उनका सीधा सीधा आरोप है कि नीतीश कुमार मुझे फ़ोन नहीं करते हैं, मेरे फ़ोन करने के बावजूद भी जो है वो मीटिंग के लिए टाइम नहीं देते हैं। देखिए, मीटिंग के लिए क्या टाइम दिया जाएगा? अगर आपको कोई राष्ट्रीय समस्या है, पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या है, तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन जी से भेंट कर सकते हैं। वो तो हमेशा कार्यालय में मौजूद रहते हैं, उनके पास आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आज तक उपेंद्र कुशवाहा जी ने किसी सवाल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद ललन जी से कोई बातचीत नहीं किया। बिहार में कहीं कोई समस्या है, बिहार के पार्टी के आप हैं, तो पार्टी की दो ही समस्या हो सकती है, या तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई समस्या होगी संगठन का, या प्रदेश स्तर पर कोई संगठन की समस्या होगी। तो प्रदेश स्तर का जो संगठन है उसमें अगर कोई समस्या है तो उसको निजात करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी को बनाए हुए हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते थे। और जहां तक ये फोन की बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए ये सबको बरगला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक अदना कार्यकर्ता का भी फोन जाता है तो वो नोटिंग होता है, और नोट होने के बाद अगर मुख्यमंत्री जी के पास समय है तो वो एक अदना कार्यकर्ता से भी बात करते हैं। बिहार में पार्टी कैसे मजबूत हो ये माननीय उमेश कुशवाहा जी कर रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पार्टी मजबूत हो वह राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। तो बीच में उपेंद्र कुशवाहा कहाँ से आए? आज तक उन्होंने पार्टी के मजबूत करने के लिए क्या किया? कोई ऐसा काम तो उन्होंने किया ही नहीं है। कितने सदस्यता बनवाए ये ना वो उनसे पूछिए जाकर कि वो पार्टी के थे सदस्यता चल रहा था, तो ये जो 70 लाख की 65 लाख बने हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी कितने सदस्य बनाए ये वो बताएंगे। तो है भी नहीं। तो जो राजनीति में कोई हिस्सेदारी नहीं, राजनीति में आपका काम बोलता है, राजनीति में आपके किए गए कार्य का दाम बोलता है। तो जो ये मजबूत करने की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर माननीय सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ललन सिंह के नेतृत्व में एक टीम काम कर रही है। उसी तरह बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए माननीय उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में टीम काम कर रही है, और माननीय नीतीश कुमार जी दोनों के कार्यों से खुशी है। तो इसीलिए इनके मजबूती या कमजोरी से पार्टी के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू।